लेकिन इस वक्त बारिश और उसके बाद बाढ़, कई ऐसे हिस्से हैं देश के जहां पर हाहाकार मचा रही है। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से संवाददाता निधिश्री हमारे साथ हैं और असम के माजुली से संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन पहले निधिश्री आपके पास आते हुए, क्योंकि नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तो उसका सबसे ज्यादा असर बिहार के इलाकों में पड़ता है। कल की भी मैंने आपकी रिपोर्ट जब देखी थी तो बहुत मुश्किल हालात थे। अभी आज मौजूदा हालात क्या हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं वहां? शिरीन, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त सुपौल में मैं मौजूद हूं और चूंकि सुपौल सबसे पहले प्रभावित हो, अगर कोसी बराज से पानी 3-3.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा छोड़ा जाता है तो, और ये तस्वीर है जो डराती है। इस वक्त हाई टाइड इसको कहा जाएगा। और ये देखिए, चूंकि इस तरफ जो है, अगर मेरे सहयोगी राजेंद्र दिखा सके, वो जो सामने आपको जंगल जैसा नजर आ रहा है, दरअसल वो नेपाल है। और नेपाल में के ऊपरी इलाके में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश का मतलब है जो निचला इलाका है, जो बिहार का सुपौल जिला है, उस तरफ पानी आएगा। कल की तारीख में 3,97,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया और यही वजह है कि कोसी बराज के सारे गेट्स खोल दिए गए। हालांकि आज इस वक्त 12 बजे जो वाटर रिलीज किया गया वो लगभग 1,80,000 का है। यानी कि कल से आज थोड़ी बेहतर स्थिति है, लेकिन इस वक्त फिर बारिश हो रही है। यानी अगले 24 घंटे में फिर से हाई टाइड की संभावना जताई जा रही है। अब क्या तैयारियां की गई हैं ये मैं आपको चलते चलते दिखाऊंगी। चूंकि ये निचला इलाका है, लिहाजा ये जो इस तरफ आप देखेंगे ये सुपौल पड़ता है, सुपौल जिला, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ये जो आपको कांटेदार बनाए हुए नजर आ रहे होंगे शिरीन, इसको पॉर्क्यूपाइन कहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जब पानी वेग में आता है, करंट में आता है, तो उसके साथ सिल्ट होता है। सिल्ट यहाँ इस हिस्से में जमा हो गया है। ये देखिए, ये पहले गड्ढा था, यहाँ सिल्ट जमा हो गया है। सिल्ट जमा होने के बाद पानी का जो करंट है वो थोड़ा कम हो जाता है और उससे कम असर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ रहा है। अभी भी सुपौल के कई ऐसे पंचायत हैं जो बिहार में पहली बारिश में ही प्रभावित है। तो इस तरीके की तैयारियां की गई है, लेकिन ये कितनी पुख्ता तैयारी है ये अगले 24 घंटे में पता चलेगा, जब चूंकि ऊपरी इलाके में बारिश हो रही है तो उसका असर बिहार में देखने को मिलेगा। शिरीन, ठीक है निधि, आप रहिएगा हमारे साथ। तो ये तो बिहार के हालात हमने देखे। अब जरा असम में क्या स्थिति है मौजूदा। माजुली से संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, ताजा हालात, किस तरह के मुश्किल हालात हैं, क्या कुछ और डिटेल्स हैं वहां से? देखिए, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र जरिया है माजुली तक पहुंचने का। माजुली एक आइलैंड है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में फेरी से आना पड़ता है। इस समय बाढ़ होने के कारण फेरियां नहीं चल रही हैं, 1 या 2 फेरी चलती है, लेकिन लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, लिहाजा लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं और फेरी के चलने का समय देख रहे हैं कि कब फेरी चलती है, क्योंकि अभी बाढ़ के कारण ये भी तय नहीं होता है कि फेरी कब चलेगी। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ हैं जो फेरी से संबंधित हैं। आप लोग बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है बाढ़ के कारण माजुली में? हाँ, यहाँ पे जो लोग हर रोज जो मतलब आने जाने में दिक्कत हो रहा है। अभी पहले हम लोग का यहाँ पे एक दिन में मतलब 11 या 10 फेरी चलता था। बाढ़ के कारण अभी आज खुला है 9 दिन के बाद। आज अभी हम 9 दिन से फेरी नहीं चल रही थी। पूरी तरीके से भारत के मेनलैंड से कटा हुआ था माजुली। हाँ, पूरी तरह से कटा हुआ था, बंद हुआ था वहाँ उस टाइम। आज से शुरू हुआ है फिर से। कल से मतलब जो पहले चलता था उसी से मतलब चलेगा। तो आप देखिए, तमाम लोग आ रहे हैं इस समय माजुली से बाहर जाने के लिए और एकमात्र फेरी ही सहारा है। 9 दिन से भारत के मेनलैंड से माजुली कटा हुआ था। 1.5 लाख से ज्यादा की यहाँ पर आबादी है और रोजगार के लिए लोग आते और जाते हैं और इन लोगों को काफी दिक्कत होती है। जो लोग इस समय आ रहे हैं इनको भी अभी घंटों इंतजार करना होगा। उसके बाद जब फेरी चलेगी तो इन लोगों को जाने को मिलेगा। लेकिन ये दिक्कत काफी लोगों को आ रही है। एक फेरी में 150 से ज्यादा लोग होते हैं। 8 से 9 फेरियां चला करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक ही फेरी चल रही है और बाकी जो फेरियां चल रही हैं वो सरकारी होती है, जो कि ऑफिशियल पर्पसेस से चलती है या सुरक्षा की दृष्टि से। तो लोगों को खासतौर से माजुली से बाहर जाने और आने की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने रोजगार के लिए आते और जाते हैं। माजुली के अंदर भी कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर पहुंचना भी मुश्किल होता है। वहां पर लोग फंसे हुए हैं। हमारी जो वहां की डिप्टी कलेक्टर है उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसे इलाकों में हम रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और राहत बचाव का।
और जी। ऐसे समय पर सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से ही उम्मीदें होती हैं कि किस तरीके से उन तक मदद पहुंचाई जा सके। आप दोनों मेरे साथ रहिए, आगे भी आपसे बात होगी, लेकिन जयपुर की भी बात कर लेते हैं। भारी बारिश की वजह से हालात वहां काफी बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश से जयपुर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आप जरा तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा आपको कि किस तरह के मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं लोग। पानी का बहाव कितना तेज है। और ये जयपुर की तस्वीरें, ये राजधानी है राजस्थान की, जहां पर जयपुर में देखिए सड़कें कैसे तालाब बनी हुई हैं। लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से जो है वो ठप हो गई है। सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और असम की भी हम बात कर रहे थे। देखिए, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ का कहर है। बाढ़ में डूबे हुए काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के मेन गेट पे हम हैं। ये मिहीमुखी द्वार है जहां पर भीतर हमको बहुत सारे गैंडे दिखाई दे रहे हैं, जो कि दरअसल पानी के बीचों बीच में बसे हुए जो टापू हैं उस पे अपनी जान बचाए हुए हैं, क्योंकि चारों ओर जो उनके चरने का चारागाह है, जंगल है, वो पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। तो ऐसे में जो जानवर हैं वो बीच बीच में उनके शेल्टर के लिए बनाए गए जो ऊंचाई है, टापू है जो बनाए गए हैं, मैनमेड हैं, उन पर इस समय जानवर शरण ले रहे हैं। लेकिन 6 गैंडे मर चुके हैं, 131 जानवर कुल मर चुके हैं, जिसमें 100 हॉक डियर भी हैं। ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग इस समय जानवरों की सुरक्षा कैसे कर रहे हैं? हम लोग को यहाँ जानवर सुरक्षित ऐसे कर रहा है, जहाँ हम लोग का हाईलैंड है वहाँ ही रुकता है। जो बाहर जाने वाला जानवर है वो लोग हम लोग वापस भेजता है। तो यहाँ पर आप देखिए चारों ओर पानी ही पानी है। ये काजीरंगा का वो इलाका है जहां पर जानवरों का चारागाह है, पीछे जंगल है, लेकिन ये पूरा इलाका इस समय पानी से डूबा हुआ है। जहां जहां तक नजर जा रही है, ये कहा जाता है यहाँ पर एक छोटे छोटे टापू बनाए गए हैं, उसमें जानवर शरण ले रहे हैं। लेकिन यहाँ जानवर इतने ज्यादा संख्या में हैं कि कौन सा जानवर कहाँ पर फंसा हुआ है ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है। मुश्किल हालातों से गुजरने को मजबूर हो गए हैं लोग। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।